है कि क्या कोई मरा हुआ इंसान भी कभी जिंदा हो सकता है। ये सुनकर शायद आपको कागज फिल्म का सीन याद आ जाए, लेकिन बीकानेर में 2 साल पहले मरा हुआ एक शख्स जिंदा हो गया। वो जिंदा तो हो गया, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं है। मरने और जिंदा होने के बीच भंवर में फंसकर वो खासा परेशान हो चुका है। उसे खुद को जिंदा साबित करने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। खुद घूम घूम कर कह रहा है कि साहब मैं जिंदा हूं। देखिए रिपोर्ट। आपने कागज फिल्म तो देखी ही होगी। इस फिल्म में दिखाया था कि कैसे एक इंसान को जिंदा होने के बाद भी मुर्दा घोषित कर दिया गया, कैसे वो अपने जीवित होने का प्रमाण दफ्तर दर दफ्तर घूम घूम कर दे रहा है। कुछ ऐसा ही मामला बीकानेर के गैर सरियों का मोहल्ला से सामने आया है, जहां 45 वर्षीय मकसूद इलाही पिछले 3 वर्षों से खुद को जिंदा साबित करने के लिए सरकारी सिस्टम से संघर्ष कर रहा है। हालांकि चूक बीकानेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल पीबीएम से हुई, जिसकी सजा मकसूद भुगत रहा है। करीब 3 साल पहले मकसूद के पिता मकबूल इलाही का पीबीएम अस्पताल में इलाज के दौरान इंतकाल हो गया था, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया। इस दौरान अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते हुई गफलत में पिता मकबूल इलाही के साथ पुत्र मकसूद इलाही को भी मरा हुआ घोषित कर उसी तारीख का मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया गया। 1 साल पहले जब मकसूद इलाही KYC के लिए ई मित्र पर पहुंचा तो माजरा देख सन्न रह गया। वहां खुलासा हुआ कि मकसूद इलाही 2 साल पहले ही मर चुका है। उसके बाद से लगातार मकसूद खुद को जिंदा साबित करने के लिए कभी पीबीएम तो कभी नगर निगम के दफ्तर में चक्कर काटने को मजबूर है। इतना ही नहीं, कागजों में मकसूद की मौत के बाद उसकी पत्नी की विधवा पेंशन भी शुरू कर दी गई। वहीं सरकार की ओर से बांटे गए मुफ्त मोबाइल के लिए भी पात्र मान लिया गया। मकसूद ने खुद को जिंदा साबित करने के लिए जिला कलेक्टर, SP से लेकर राजधानी जयपुर में सरकार तक अपनी गुहार लगाई, लेकिन कागज में मृत मकसूद अब तक जिंदा नहीं हो पाया। गवाहों का मैंने आधार कार्ड की कॉपी ला दी, मोबाइल नंबर ला दिए, उनकी फोटो दे दी, 4 शपथ पत्र लिखवा दिए मैंने। फिर भी उन्होंने कहा आपको हम लेटर पैड बना, अब जल्दी आपको हम दे देंगे आपको जिंदा होने का सबूत। बाकी अभी तक वो कह नहीं रहे। अब आपको कहकर लेबर को लेकर उनको लेके आओ, गवाहों को लेके आओ। अब वो गवाह कैसे हैं, वो अपने काम पे निकल जाते हैं। उनके जगह मेरे को भी मार दिया उन्होंने, पीबीएम वालों ने। मेरा भी वही तारीख है मरने की, पिताजी की भी तारीख वही है मरने की। पिछले साल से जिंदा होते हुए भी मरने का दर्द झेल रहे मकसूद को ना तो सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है और ना ही अपनों में सम्मान। लापरवाह सरकारी सिस्टम का दंश झेल रहे मकसूद काफी परेशान है। करीब 1 साल से जिंदा होकर भी मरे हुए की जिंदगी जी रहे मकसूद ने बीकानेर के पूर्व महापौर मकसूद अहमद को अपनी आप बीती सुनाई। पूर्व महापौर ने इसे पीबीएम अस्पताल की बड़ी गलती बताते हुए जिम्मेदारों पर कार्रवाई कर मकसूद के लिए इंसाफ की मांग की। कि मकबूल इलाही के नाम से हल्दीराम मूलचंद में एडमिट हुए थे। 4/9/21 को उनकी डेथ हो गई और उनके लड़के का नाम मकसूद इलाही है। और बड़े दुख की बात है कि बाप और बेटों का दोनों का एक ही तारीख में मृत्यु प्रमाण पत्र पीबीएम ने जारी कर दिया, जिसमें श्रवण कुमार बिश्नोई जो वहाँ का मेन अधिकारी है उसने जारी किया है। और ये गरीब आदमी है, लेबर आदमी है, इसको पता ही नहीं है। फादर का तो इनको पिताजी का तो मृत्यु प्रमाण पत्र मिल गया। जब ये ई मित्र पे KYC के लिए गए तो KYC के वक्त में ई मित्र वाले ने कहा कि आपकी तो डेथ हो चुकी है। इनको 2 साल बाद पता लगा। जब इनको पता लगा तो ये नगर निगम गए। नगर निगम वालों ने कहा कि हमारे यहाँ से जारी नहीं हुआ है, ये पीबीएम अस्पताल से हुआ है। हालांकि मामला नया नहीं है। सरकारी तंत्र की ऐसी लापरवाही सामने आती रही है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। ऐसे में सरकार जिम्मेदारों पर ठोस कार्रवाई कर एक मिसाल पेश करे, जिससे कि कोई दूसरा मकसूद जिंदा होकर भी नहीं मरे। अब देखना होगा कि सरकारी कारिंदों की लापरवाही की भेंट चढ़ी मकसूद इलाही की सांस लेती जिंदगी कब कागज से बाहर निकलकर खुद को जिंदा साबित कर पाती है। हुक्मरानों की इस वानगी पर क्या ही कहिए। एक शख्स जो जिंदा है लेकिन कागज उसे जिंदा मानने को तैयार नहीं। नतीजा उसे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। जगह जगह हर कार्यालय में एडी चटका चुका है, चिल्ला चुका है कि मैं जिंदा हूँ, लेकिन जवाब वही मिल रहा है, चाहे वो नगर निगम हो या हॉस्पिटल, कि हाँ
कुछ करते हैं। सवाल ये है कि आखिर हमारे हुक्मरान कब तक इसी तरह से आंखों पर पट्टी बांधकर इस तरह के कागज चलाते रहेंगे। कैमरा पर्सन अजीम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।